आर्या, ओजस, ये लो नमकीन। ये नमकीन। यम्मी यम्मी। दादी आप भी खाइए। नहीं नहीं, आप दोनों खाओ। प्लीज। नहीं बच्चों, आप दोनों खाओ। आज मेरा चतुर्थी का उपवास है। चतुर्थी वो क्या होता है? ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। ओके। मैं सुनाती हूँ, फिर समझ में आएगा। ठीक है? वाह, कहानी। ये कहानी स्कंद पुराण से ली गई है। एक बार गणेश जी को चंद्रलोक में भोजन के लिए बुलाया गया। वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान थे और थे गणेश जी के पसंदीदा मोदक। गणेश जी ने भरपेट मोदक खा लिए और सब खत्म कर दिए। और गणेश जी ने कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं थोड़ी सैर पर जाता हूँ। और ऐसा कहकर गणेश जी अपने मूषक जी के साथ घूमने निकल पड़े। उस रात चंद्रमा बहुत प्रकाशमान था। रात इतनी प्रकाश से भरी थी कि जैसे मानो दिन हो। बाहर घूमते घूमते गणेश जी का पैर फिसल गया और वे अपना संतुलन खोकर दम से जमीन पर गिर पड़े। ये सब चंद्रमा ने देखा और गणेश जी के इस स्थिति को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। गणेश जी खुद को संभल कर उठे और चंद्रमा को हंसते हुए देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बोले, जब कोई गिर जाता है तो उसकी मदद करने के बजाय तुम हंस रहे हो। Who cares? ठहरो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आकाश से गायब हो जाओगे और कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। What? और तुरंत ही चंद्रमा गायब हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी सभी जगह अंधकार फैल गया। अब चंद्रमा डर गया, बाकी देवता भी डर गए। चंद्रमा सभी देवताओं के साथ गणेश जी से माफी मांगने आया। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और देवताओं ने कहा, गणेश जी कृपया चंद्रमा को क्षमा करें और अपना श्राप वापस लें। आकाश में चंद्रमा न होने के कारण देखिए हर जगह कैसे अंधकार फैल गया है। चंद्रमा ने भी गणेश जी से क्षमा मांगी और गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, इसलिए दूसरा उपाय देता हूँ। अब से तुम हर रात पूर्ण तेज से नहीं चमकोगे। तुम हर रात आकाश में घटते जाओगे और एक रात तुम आकाश से पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे।
और फिर अगली रात्रि से तुम धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाओगे और एक रात के लिए फिर से आकार में पूर्ण होकर तेज से चमकोगे। चंद्रमा और सभी देव गणेश जी के सामने नतमस्तक हुए और चंद्रमा फिर से आकाश में लौट आया। तभी से हर पूर्णिमा की रात को आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है और अगली हर रात्रि आकार में घटता जाता है। 15 दिनों के बाद अमावस्या की रात को वह आकाश से पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है और उसके बाद फिर हर रात थोड़ा थोड़ा आकार में बढ़ते हुए 15 दिनों के बाद फिर से पूर्णिमा की रात को पूर्ण रूप से दिखाई देता है। Interesting. और इस तरह गणेश जी के कारण हमें दिनदर्शिका यानी कि कैलेंडर मिला। दिनदर्शिका? कैलेंडर? हम जो कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर है जिसे सन 1873 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। उससे पहले दिन गिनने के लिए यानी काल गणना के लिए भारत में हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हम पंचांग कहते हैं। That's really interesting. हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग चंद्रमान है What's that? जिसका मतलब है कि यह चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। वो कैसे? अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चंद्रमा रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना? Yes. इससे रात भी थोड़ी थोड़ी उज्जवल होती जाती है। इसलिए अमावस्या से पूर्णिमा तक के इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल का मतलब है सफेद, उज्जवल या ब्राइट। और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चंद्रमा रोज थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है जिससे रात्रि में अंधेरा बढ़ता जाता है। इसलिए पूर्णिमा से अमावस्या तक के इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण का मतलब है काला या डार्क। अमावस्या या पूर्णिमा के बाद के पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं और दूसरे दिन को द्वितीया। तो इस तरह पहला दिन प्रतिपदा, दूसरा दिन द्वितीया, तीसरा दिन तृतीया, चौथा दिन चतुर्थी, पांचवा दिन पंचमी, छठा दिन षष्ठी, सातवां दिन सप्तमी, आठवां दिन अष्टमी, नौवां दिन नवमी, 10वां दिन दशमी, 11वां दिन एकादशी, 12वां दिन द्वादशी, 13वां दिन त्रयोदशी, 14वां दिन चतुर्दशी और 15वां दिन पूर्णिमा या अमावस्या। अच्छा, इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा तक के 15 दिनों का शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिनों का कृष्ण पक्ष मिलकर 30 दिन होते हैं जिन्हें हम एक मास यानी एक महीना कहते हैं। और ऐसे 12 मास यानी 12 महीने मिलकर बनता है एक पूर्ण वर्ष। क्या तुम्हें इन 12 महीनों के नाम पता है? Yes. चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बिल्कुल सही। तो अब बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि हमारे यहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी आने वाले हैं, तो वो कौन सा दिन हुआ? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का मतलब है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन,
यानी अमावस्या के बाद का चौथा दिन। शाबाश, बिल्कुल सही। तो अब समझ आया चतुर्थी का मतलब क्या होता है? हाँ, गणपति बाप्पा मोरया।